बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 19 अप्रैल और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें हैं और मेरा तज्जिया। आज की पहली खबर आपके सामने इस्लामाबाद से रखते हैं। अफसोसनाक खबर है। पाकिस्तान के बेटे, इस्लामाबाद के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर आमिर मुगल, उनकी वालिदा वफ़ात पा गई हैं। आप सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप उनके लिए दुआए मगफरत ज़रूर कीजिए और दुरूद शरीफ पढ़कर उसका एसाले सवाब उन तक ज़रूर पहुंचाइए। माएँ वैसे तो साझी होती हैं और माँ का जाना मेरा ख्याल उससे बड़ा कोई दुख और शायद ही दुनिया में इंसानों के लिए होता हो। लेकिन ये दुख और भी बड़ा है इसलिए कि आमिर मुगल जो है उन्हें अपनी वालिदा का जनाजा भी छुप कर पढ़ना पड़ा। जी हाँ, दुरुस्त सुन रहे हैं। हमारे आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर, तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री, उन्होंने अब से 3 दिन पहले जो उनकी तकरीर जारी हुई थी उसमें हार्ड स्टेट की एक डेफिनेशन बताई थी, जिसमें तमाम इदारे आइन के मुताबिक, कवानीन के मुताबिक, असूलों के मुताबिक काम करें। और क्योंकि अब जनरल साहब के मुल्क में तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करते हुए हार्ड स्टेट बने हुए हैं, तो इस हार्ड स्टेट में आमिर मुगल पर जहां 20 मुकदमे हुए हैं, वहां पर रेंजर्स को कत्ल करने का मुकदमा भी दिया हुआ है, जिसमें पुलिस भेड़ियों की तरह उन्हें ढूंढती फिरती है। और इसी दौरानिए में उनकी वालदा का इंतकाल हुआ तो उन्हें एक छोटा जनाजा अलग से करना पड़ा। और वो भी वो खुशकिस्मत थे, मैं ये कह लूँगा। वैसे माँ का जाना, उस पर मैं क्या खुशकिस्मती कहूँ, लेकिन फिर भी चले, बेटे ने आखिरी दीदार कर लिया और घर में ही सही छुप कर छोटा जनाजा करके वो जनाजा पड़ा। और अब्दुल कादिर की ये रिपोर्ट है। अब्दुल कादिर ARY के मायनाज रिपोर्टर हैं। उन्होंने ये रिपोर्ट भी किया और अपने व्लॉग में भी उन्होंने ये शेयर किया, मनाजर भी दिखाए। बहुत ही अफसोस हुआ ये खबर सुन के। और मैं आमिर मुगल को यही पैगाम दूंगा कि ये आपकी माँ नहीं है, हम सब की माँ है। और जो दुख है आपका अकेले का नहीं है, ये सबका है। और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि ये जो मज़ालम हैं ये ख़त्म होंगे। मैं आपकी तकलीफ़ को समझ भी सकता हूँ, महसूस भी कर सकता हूँ। और जो लोग ये कहते हैं कि ये ज़माने पहले भी थे और पहले भी जुल्म होता रहा है, नून के साथ भी होता रहा है, पीपल्स पार्टी के साथ भी होता रहा है, वो मुनाफ़कत करते हैं। इस तरह के जुल्म नहीं होते रहे। इसके साथ साथ आलिया हमज़ा को भी कल रात गिरफ्तार कर लिया है। वो एक पब्लिक कन्वेंशन में थी, वर्कर कन्वेंशन में, वहाँ से उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उससे पहले अलीमा खानम साहबा और सबके साथ क्या किया गया है वो आपके सामने है। तो इसलिए ये जुल्म का समय है। लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपने नाउमीद नहीं होना। मुझे अल्लाह के घर से पूरा यकीन है कि बहुत जल्द आप फतेहयाब होने वाले हैं, क्योंकि जब जुल्म हद से बढ़ता है तो वो मिट जाता है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर हिंदुस्तान से है। जी हाँ, हमारे प्यारे आर्मी चीफ, मेरी जिंद मेरी जान, जनरल आसिम मुनीर, उनके लिए जो तकरीर एक उनकी पब्लिश की गई, वो किया तो उनके साथ जुल्म ही किया। मुझे नहीं पता कि ISPR के इदारे में किसने ये उनके साथ जुल्म किया, और पता होते भी कि उन पर बहुत तनकीद होगी, और ये भी पता होते हुए कि उनकी तकरीर में बॉडी लैंग्वेज और कंटेंट आज के मामलात के साथ दुरुस्त नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में हर वक्त बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वक्त के लिहाज से दुरुस्त नहीं होती। मसलन अमेरिका में भी आज से 15, मैं एग्जाम्पल्स में नहीं जाऊंगा, फिर वो लंबी हो जाती है बात, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। वो LGBTQ से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बातें हैं, और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के अंदर भी इवन, जो आज से 10, 15, 20 साल पहले आप वो बातें कर सकते थे, आज आप वो करेंगे तो बहुत आउटडेटेड और मायूब लगेंगी। इसी तरह से आर्मी चीफ साहब ने अपनी तकरीर में जो बातें की, उनमें बहुत सारी मायूब बातें थीं। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में थी, प्रेशर में थी, झुंझलाए हुए थे, गुस्से में थे, और उसमें वो ऐसी बातें कर गए जिनका अब मजाक उड़ाया जा रहा है। और ये मजाक जो चोटी के नाम है, जी हाँ, जो चोटी के नाम या सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले नाम हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो तमाम सीनियर से जूनियर, खवातीन क्या मर्द, पूरा जो हिंदुस्तानी मीडिया है वो उनकी तकरीर का पोस्टमार्टम कर रहा है। यहाँ तो इन हाउस तो हुआ ही हुआ, बाहर भी हुआ है। अब आप कहेंगे, या जो मेरी जिंद मेरी जान जनरल आसिम मुनीर साहब के जो सपोर्टर्स हैं या जो टाउट्स हैं इस टाइम, वो ये कहेंगे कि ये तो अच्छी बात है, देखिए हमारे आर्मी चीफ ने कोई अच्छी बात ही की होगी कि हिंदुस्तान का मीडिया उन पर तनकीद कर रहा है। नहीं, ज़रूरी नहीं है। हर दफ़ा आप यू डोंट आस्क फॉर इट। एक तो हिंदू इस मुल्क में भी रहते हैं, सिर्फ वहीं नहीं रहते, आपके अपने मुल्क में भी हिंदू रहते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन्हें क्रूड तरीके से नहीं करनी। वो बातें आपको बड़ी एहतियात के साथ बहुत सारी बातें करनी हैं। जिस तरीके से आपने दो कौमी नज़रिया एक्सप्लेन किया, वो हाथ आप ऐसे कर रहे थे, मुझे लग रहा था जैसे दो कौमी नज़रिया जो है उसको प्लस्तर कर रहे हैं आप हाथ से। तो बहरहाल वो मुनासिब बातें नहीं थी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा है आर्मी चीफ का। और फिर उसके साथ साथ जो उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में, उनकी फ़ौज के बारे में, उनके ऑब्जेक्टिव्स और अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, उस पर हिंदुस्तान ने कहा है कि हम टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करते हैं, हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, आप टेररिस्ट एक्सपोर्ट करते हैं। जाहिर है उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मायूब भी कहीं, गलत भी कहीं। मैं हिंदुस्तानी मीडिया की बात कर रहा हूँ, मीडिया ने बहुत सारे गलत इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर लगाए। लेकिन आर्मी चीफ को ऐसी तकरीर करने की और इस तरह की बातें करने की क्या ज़रूरत थी, जब हम अमली तौर पर वहाँ पर कश्मीर पॉलिसी पर भी सरेंडर कर चुके हैं। हिंदुस्तान 30 से ज़्यादा लोगों को पाकिस्तान में आके कत्ल कर चुका है, उस पर भी सरेंडर कर चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ हमने एक जज्बाती तकरीर की और हमें लगा कि जज्बाती तकरीर करने से बंदा बहुत पॉपुलर हो
हो जाता है और लगा के बड़े खड़कदार तरीके से तकरीर करें तो बंदे के पीछे लोग खड़े हो जाते हैं और तालियां बजा देते हैं, ये आपको किसी ने गलत कहा है। उसमें आपका कंडक्ट भी उसके साथ जाना चाहिए, आपकी तमाम चीज़ें उसको कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए, फिर जाकर ये सारा काम होता है। फिर जो आर्मी चीफ हैं वो बार बार एक ही बात के ऊपर जोर देते हैं, वो बार बार ये बताने की कोशिश करते हैं कि रियासत मदीना कहना गलत है, रियासत तैयबा उसका नाम था। तो वो असल में इमरान खान की ज़िद में, इमरान खान को गलत साबित करने में वो कुरानी हवाले भी देते हैं, अहादीस के हवाले भी देते हैं और ये साबित करने की बार बार कोशिश करते हैं कि रियासत तैयबा दुरुस्त लफ्ज़ है, रियासत मदीना दुरुस्त लफ्ज़ नहीं है, क्योंकि उन्हें इमरान खान के साथ सिर्फ मैं यही कहूँगा कि कंडक्ट में बेशक वो मात खा जाएं, लेकिन उन्हें जो लफाजी है उसमें इमरान खान के ऊपर सबकत लेने की कोशिश करनी है। अब रहीक अब्बासी साहब अच्छे एक वैसे तो वो माजी में तहरीक मनहाजुल कुरान के साथ भी मुंसलिक रहे हैं, अब नहीं है, वो छोड़ के जा चुके हैं, अपना दरस व तदरीस लिखने का काम करते हैं और अच्छा लिखते हैं। तो रहीक अब्बासी जो हैं उन्होंने बहुत उम्दा एक ट्विटर के ऊपर पोस्ट लिखी जिसमें तमाम हवाले दिए उन्होंने। मैं तो मजहबी स्कॉलर नहीं हूँ इसलिए उनकी राइटिंग का साथ ले रहा हूँ या हवाला दे रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ साहब का ये बार बार इमरान खान को गलत साबित करने के लिए कोशिश करना कि नाम रियासत तैयबा था, उन्होंने कहा यह दुरुस्त नहीं है, रियासत का नाम रियासत मदीना ही था और इमरान खान ये नाम सही लेते थे। आर्मी चीफ कोई और चीज़ पकड़ लें, इस पर वो इमरान खान को गलत साबित नहीं कर सकते। तो हमारी मेरा ख्याल दौड़ जो है वो इसी तक है कि हम बस अल्फाज जो है ना उनको किसके ठीक हैं और किसके गलत हैं इसमें हम चले जाएं, कंडक्ट हमने अपना नहीं देखना। अच्छा जी, अगली खबर जो उसकी तरफ चलते हैं और वो खबर बहुत ही सनसनीखेज भी है, मायूब भी है, मेरे लिए ज़ाती तौर पर तकलीफ़ का बायस भी है। और वो खबर है शेर अफजल मरवत ने जो नया हमला कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। जी हाँ, ये जो हमला है ये तहरीक इंसाफ की मर्दाना लीडरशिप पर नहीं किया। हालांकि पाकिस्तान के तमाम इलाकों में ये कल्चर है, सकाफत है कि ख़वातीन के ऊपर हमले नहीं किए जाते। शेर अफजल मरवत जो है वो वैसे तो मर्द हजरात पर भी हमले करते हैं, लेकिन पार्टी से जुड़ी हुई ऐसी ख़वातीन जो सियासत करती हैं उन पर भी, और जो पार्टी से जुड़ी हुई नहीं है लेकिन पार्टी के लोगों की जो घर की ख़वातीन हैं उन पर भी वो हमला करते हैं। अब दोबारा उन्होंने अलीमा खानम साहबा पर और बुशरा बीबी पर हमले कर दिए हैं, दोनों पर किए हैं, लेकिन ज़्यादा निशाने पर इस दफ़ा अलीमा खानम है जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं जिनमें ज़ाहिर है कोई हकीकत नहीं है। लेकिन मैं आपको वो इल्ज़ामात बताऊं तो आप खुद ही सोच लेंगे कि ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। इंसान अपने मसल मैं वो काम जो है वो उस तरह की बातें जो है वो मरियम नवाज साहबा के बारे में भी नहीं करूंगा जो इन्होंने इमरान खान साहबा की हमशीरा अलीमा खानम और उनकी बीवी के बारे में कर डाली हैं। और इससे चलें, अल्लाह अल हक है, हमें तो पहले दिन से लगता था कि ये यही करेंगे इन्होंने, और अगर ये मुझे गलत साबित करते तो मैं पूरी दुनिया के सामने इनसे माफ़ी मांगता, इनसे माजरत करता कि पहले दिन से जो मुझे आपके बारे में शकूक थे मैं गलत था, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। इंसान गलत भी होते हैं, सही भी होते हैं, इंसानों को गलत भी साबित कर देते हैं अपने कंडक्ट से और दुरुस्त भी साबित कर देते हैं। क्या कुछ कहा है शेर अफजल मरवत ने वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। ये तमाम इल्जामात हैं, मैं ज़ाती तौर पर इनमें से किसी एक पर भी मुत्तफिक नहीं हूं, लेकिन उन्होंने कहा क्या ये आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी और अलीमा खानम दोनों ने ग्रुप बनाए हुए हैं और यही पार्टी चलाती हैं और पार्टी के अंदर जोर जबरदस्ती है कि किसके ग्रुप को ज्वाइन करना है। फिर उन्होंने कहा कि मुझे डराया गया, मुझे अलीमा खानम साहबा ने बुली किया, डराया, ये कह रहे हैं शेर अफजल, और डराया इसलिए कि मैं अलीमा खानम साहबा के ग्रुप को ज्वाइन कर लूं, जो कि उनके मुताबिक उन्होंने नहीं किया और अलीमा खानम उनके साथ बदतमीजी करती रहीं। लफ्ज़ गंदी ज़ुबान तक इस्तेमाल किया शेर अफजल मरवत ने अलीमा खानम साहबा के लिए कि वो गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करती हैं, कंट्रोल करती हैं सोशल मीडिया को। उन्होंने कहा कि आदिल राजा हों या हैदर मेहदी हों, या उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया बाकी वीलॉग्स करने वाले लोगों की तरफ, सोशल मीडिया की तरफ। उन्होंने कहा ये सब कुछ अलीमा खानम के कंट्रोल में है और साथ साथ अबसार आलम और वो भी लुकमा देते रहे, और लुकमा यही था कि क्या ये सब कुछ जो मुल्क के अंदर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो रहा है या मुल्क के अंदर जो कुछ भी इस वक्त ये मामलात हो रहे हैं क्या ये अलीमा खानम करवा रही हैं। तो शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि ये बिल्कुल अलीमा खानम ही करवा रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि जब अलीमा खानम ने सबको डांटा, एक उन्होंने वाकया भी सुनाया कि रमज़ान के महीने में कैसे एक दफ़ा गौहर खान अपने घर जाना चाहते थे अफ्तारी के लिए और अलीमा खानम पार्टी ऑफिस में थी, वो उठ के जाने लगे तो उन्होंने उन्हें डांट के कहा कि आप यहाँ से नहीं उठ सकते, आप इधर ही बैठेंगे। तो और भी उन्होंने कहा कि आमिर डोगर साहब को भी बहुत इंसल्ट किया अलीमा खानम साहबा ने, फलां को भी किया, फलां को भी किया, इधर इन सबको ले आए, ये कुरान उठा ले, मेरे सामने बैठे, इन सबको अलीमा खानम साहबा ने बेइज्जत किया हुआ है। ये दावे शेर अफजल मरवत ने किए। फिर शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि मैं जेल में गया, वहाँ पर जाकर मैंने इमरान खान साहब को बताया कि अलीमा खानम हमें गालियाँ दिलवाती हैं, खुद भी गंदी जुबान हमारे लिए इस्तेमाल करती हैं। तो खान साहब ने कहा कि अलीमा खानम का नंबर ब्लॉक
ब्लॉक कर दो, उसका फ़ोन कोई ना उठाए। और शेर अफजल मरवत ये भी जो है वो बयान दे रहे हैं और ये भी वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पीटीआई की क़यादत से आप कुरान पर हल्फ ले लें कि ऐसा इमरान खान ने कहा था कि नहीं कहा था। आजकल कुरान उठाने का एक नया रिवाज इन्होंने पैदा कर दिया है। पता नहीं अपनी बातें कुरान के बगैर क्यों नहीं कर सकते। ये सभी आजकल हल्फ उठाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। कुरान करीम लाते हैं, उसके ऊपर हाथ रख के हल्फ लेते हैं, दूसरे दिन वो बात कुछ और निकल आती है। बहरहाल आगे उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा मुलाकातें, अगला इल्ज़ाम उन्होंने लगाया कि सबसे ज़्यादा मुलाकातें अलीमा खानम की हुई, जो कि 300 से ज़्यादा मुलाकातें हैं वो अलीमा खानम की इमरान खान से हुई। और अब 2 मुलाकातें सिर्फ नहीं हो सकी तो अलीमा खानम ने यह कह दिया कि मंजूर नज़र लोगों के साथ मुलाकातें करवाई जाती हैं। तो शेर अफजल ने कहा कि आपकी सबसे ज़्यादा मुलाकातें हुई हैं तो क्या आप मंजूर नज़र थी? भाई वो उनकी सगी बहन है, उनकी फैमिली है, अगर उनसे नहीं होनी तो वो वाकई मंजूर नज़र ही है, वो इमरान खान की बहन है वो। लेकिन बहरहाल शेर अफजल ने कोई लेवल नहीं छोड़ा, कोई हद नहीं छोड़ी जिस पर उन्होंने अटैक नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि शेर अफजल ने कहा कि जब शेर अफजल ने अलीमा खानम साहबा पर कोई तनकीद की तो शहबाज गिल ने उस पर सख्त जवाब दिया और मेरी तस्वीर लगाकर कहा कि देखो शेर अफजल ने अलीमा खानम पर हमला आवर हो गए। अब मुझे बताइए मैं क्या कहूं, जब आप खान साहब की बहनों पर, उनकी बीवी पर या किसी भी पार्टी की खातून पर इस तरीके से गलत इल्ज़ाम लगाएंगे या पार्टी की किसी भी पर्सनैलिटी के घर की खवातीन पर, तो मैं आपको ये ना कहूं कि आप हमला आवर हो गए तो और मुझे बताइए क्या कहूं? क्या मैं आज आपकी सारी हरकत से ये कहूं कि आप खान साहब की जौजा और उनकी बहनों की इज्जत अफजाई कर रहे हैं? मैं ये कहूं? ये तो मैं नहीं कह सकता ना, आप हमला आवर ही तो हुए हैं ना, और मैं क्या कहूं? यार आगे उन्होंने कहा कि अलीमा खानम को चेयरमैन बना दो। अब ये नई तहरीक चल पड़ी है, क्यों चेयरमैन बना दो? ये कोई फैमिली लिमिटेड है? अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना अलीमा खानम ने कभी कहा कि मुझे चेयरमैन बना दो, ना पार्टी के किसी और ने। जब आप बारीकी से अलीमा खानम को चेयरमैन बना दो, इस ट्रेंड का, इस डिस्कशन का आगाज कहां से हुआ उसको बारीकी से देखते हैं तो आपको यह भी पता चलता है कि ऐसे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स जो शेर अफजल मरवत के करीब है और अच्छी और बुरी बात दोनों में शेर अफजल मरवत को वो सपोर्ट करते हैं, डिफेंड करते हैं, ये ट्रेंड सबसे पहले उन्होंने खुद चलाया, जिससे वाजे होता है कि शेर अफजल मरवत ये जो हमला है वो प्लान कर रहे थे, पहले उनसे ये ट्रेंड चलवाया और अब सवाल कर रहे हैं कि क्यों चेयरमैन बना दें। तो दोनों तरफ से खेल रहे हैं, खुद ही ये काम करके खुद ही अटैक कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि अब मैं सबका धरन तख्ता कर दूंगा, कोई मुझे डरा नहीं सकता, कोई मजीद मुझे धमकियां नहीं दे सकता, मैं अब सबको जो है वो एक्सपोज कर दूंगा और मैं सबके बारे में बता दूंगा कि किसने क्या किया। एंकर ने कहा तो फिर आप बता दें, बता क्यों नहीं रहे? उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं बताऊंगा, इनको एक दफ़ा फिर अपने आप को गालियां दे लेने दो, मीन कि ये लोग तमाम जो है एक दफ़ा फिर शेर अफजल को गालियां दे लें, फिर शेर अफजल बताएगा। शेर अफजल साहब क्या गालियां खाने का कोई मेरा मतलब है फ़ायदा होना है आपको? आप पहले ही बता देते। मतलब ये मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की कि जब अफसार आलम साहब कह रहे हैं कि पूरी तरह एक्सपोज कर दें किसने क्या कुछ किया, तो आपने कहा नहीं इन्हें एक दफ़ा फिर मुझे गालियां देने दें फिर बताऊंगा। तो क्या आपको कोई चस्का है या कोई बैटरी चार्ज होनी है आपकी गालियां खाने के बाद? तो फिर आपने बताना है, आपको बताना चाहिए। आपको क्या अच्छा लगेगा फिर आपको गालियां पड़नी? अगर मैं तो नहीं आपको गालियां दे रहा, मैं तो बड़े महज़ब अंदाज में आपसे सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन अगर कोई लोग आपको गालियां देते भी हैं तो आप पहले उनको गालियां लेके क्यों बताना चाहते हैं, पहले क्यों नहीं बताना चाहते? बहरहाल मैं बार बार हमेशा अपने व्लॉग्स में कहता हूं कि किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। हाँ, गाली के बगैर बेशक सख्त जुबान में बात करें, लेकिन गाली गलोच में नहीं। अच्छा जी, फिर उन्होंने कहा कि अली अमीन जो है उन्होंने अलीमा खानम की जी हजूरी नहीं की, बुशरा बीबी की जी हजूरी नहीं की, तो अब उनके खिलाफ भी काम शुरू हो गया है। एक और बहुत बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया कि कोई सहाफ़ी भी सलमान सफदर से पूछ ले कि उसको कितने पैसे मिले। उन्होंने कहा कि सलमान सफदर को जो पैसे मिले हैं और जो पार्टी फंड में से सलमान सफदर के नाम पर पैसे लिए गए हैं, दोनों में फ़र्क है। उनके कहने का मतलब यह है कि सलमान सफदर को पैसे तो कम दिए गए हैं फीस की मद में, लेकिन पार्टी के फंड से ज़्यादा निकाले गए, मतलब कि किसी ने दरमियान में करप्शन कर लिया है, ये वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पैसे बाहर से आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। बाहर से का मतलब ओवरसीज पैसे देते हैं, वकला की फ़ी के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं और वो गायब हो जाते हैं। उनका कहना है कि अलीमा खानम साहबा जो हैं वो इशारा करती हैं और शिबली फराज साहब के सिग्नेचर्स के साथ वो पैसे जो हैं वो निकलते हैं और दिए जाते हैं, और इस सारे प्रोसेस में उनके मुताबिक जो है वो अकाउंट्स में फ़र्क है। ये वो एक और संगीन और घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं यही कहूँगा, जिसका उनके पास कोई सबूत नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि 11 करोड़ अली अमीन गंडापुर साहब ने अभी तक वकला की फ़ीस की मद में दिया है। फिर उन्होंने कहा कि एक किसी और मामले में, किसी और वकला के मामले में 8 करोड़ दिए गए हैं, लेकिन आगे वकील को 3 करोड़ पहुंचे और बीच में 5 करोड़ जो है वो गायब हो गए हैं। ये भी इल्ज़ाम उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा शिबली फराज से पूछें कि पैसे कहाँ हैं, क्योंकि उन्हीं के दस्तखतों से पैसे जो हैं वो जारी होते हैं, आप पूछेंगे तो पता चल जाएगा। फिर कहा कि अली अमीन गंडापुर के अभी तक 70 करोड़ रुपए जो हैं वो पार्टी फंड पर लगे हैं, पार्टी को उन्होंने कर्जा भी दे रखा है, 5000 कनाल वो ज़मीन बेच चुके हैं। फिर कहा कि सवाबी जलसा में 2 करोड़ रुपए खर्च आया, वो कहाँ से आया, वो भी उन्होंने किया था। फिर सलमान अकरम राजा कभी किसी वर्कर्स के लिए अदालत में पेश नहीं हुए, ये भी इल्ज़ाम लगाया। फिर कहा कि अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए जितना भी फंड आया है उसका भी ऑडिट होना चाहिए, उनके ख्याल में उसमें भी करप्शन हुई, मतलब कि कोई चीज़ छोड़ी नहीं है।
और अभी कह रहे हैं कि मैं मजीद करूंगा। अब तो आप कपड़े उतार के ही बैठ सकते हैं टेलीविजन पर माजरत के साथ। ये मुझे समझ नहीं कि इसके आगे आप और क्या करेंगे। जुमा जुमा 8 दिन आप तहरीक में रहे हैं, पार्टी में रहे हैं, और वो भी आप सबको मेरा ख्याल आश्कार हो गया है कि क्या कुछ था वो। और उसके अंदर आप इतने संगीन इल्जामात, और वो भी खवातीन के ऊपर। चले हमारे साथ तो आप करते थे, मैंने आपको कभी जो आप मुझ पर इल्जामात लगाते हैं मैंने कभी आपको जवाब भी नहीं दिया, क्योंकि यकीन करें मेरे पास इतने डॉक्यूमेंट्स हैं आपके बारे में। जब आप जज थे, फिर जब आप वो घर देते थे सीडीए के अंदर, बहुत कुछ है, यकीन कीजिए बहुत कुछ पढ़ा है। फिर आपके यूके के ट्रिप्स, उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। मतलब क्या आप वाकई इतने आम हैं कि उसके ऊपर मैं प्रोग्राम्स करूं कि आपने ये किया, आपने ये किया। लेकिन ये मेरी समझ से बाहर है, और आपसे भी ज़्यादा मुझे गिला जो आपसे ये हमले करवाने वाले हैं, जो पाकिस्तानी जर्नल्स हैं। मैं उनको कहूँगा कि ये लेवल है आपका कि आप लोगों की खवातीन के ऊपर इस तरीके से टेलीविजन पर पूरे पूरे प्रोग्राम करवाते हैं और हमलाबाजी करवाते हैं और जुमलेबाजी करवाते हैं। समझ से बाहर है। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है वो पंजाब से है। पंजाब के सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज हुआ है लाहौर में। उस एहतजाज में डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स ने जो है वो शमूलियत की है। पुलिस ने हस्बे जायका एंड हस्बे तवक्को, जैसे वो हमारे आर्मी चीफ कहते हैं ना, लिटिल बिट दहशतगर्दी है, ऐसे ही उन्होंने लिटिल बिट जो है वहाँ पर तशद्दुद किया है, लाठीचार्ज किया, तशद्दुद किया है, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया है, डॉक्टर्स जख्मी हुए हैं। यूट्यूब की पॉलिसी है कि हम वायलेंस की तस्वीरें आपको दिखा नहीं सकते, भले पुलिस ही कर रही हो, वरना हम आपको वीडियोस दिखाते कि किस बुरी तरीके से डॉक्टर्स को पीटा गया है, मारा गया है, तो आप हैरान हो जाएं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। आखिरी खबर जाने से पहले आपके सामने रख दूं, और वो खबर ये है कि सऊदी वजीर दिफा का अहम दौरा ईरान का हुआ है। उनकी आयतुल्ला खामेनाई साहब के साथ भी मुलाकात हुई है। शाह सलमान का पैगाम लेके आए हैं, उनके शाह सलमान के बेटे हैं, और उनका ख़ास पैगाम लेके आए हैं। ये गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पिछले 15-20 साल में ये पहला, या शायद 20 साल से भी ज़्यादा अरसे में ये पहला इतना हाई पावर्ड जो विज़िट है वो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान में हुआ है। खुसूसन सऊदी अरब की तरफ से ईरान में इसको बहुत बामानी तरीके से देखा जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के और ईरान के भी निगोसिएशंस शुरू हुए हैं, ओमान के अंदर वो निगोसिएशंस कर रहे हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इसका क्या आउटकम आता है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, अहम डेवलपमेंट है। उम्मीद करेंगे कि ये खुशाइन डेवलपमेंट होगी। सऊदी अरब और ईरान अगर करीब आएंगे तो जाहिर है इससे पूरे खित्ते के ऊपर मुस्बत असर पड़ेगा। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन ये विजिट जो है ये बहुत ही खुशाइन लग रहा है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।